हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग, जिसको हम नॉन इंटेग्रेटेड अकाउंटिंग भी कहते हैं। मेरी पिछली वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी थी कि नॉन इंटेग्रेटेड और इंटेग्रेटेड अकाउंटिंग होती क्या है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे जर्नल एंट्रीज बनाते हैं ताकि हम लेजर मेंटेन कर सकें। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कि किस तरह नॉन इंटेग्रेटेड अकाउंटिंग में हम ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्रीज करते हैं। तो इसके लिए 3 कॉलम बनाए हैं। फर्स्ट कॉलम में ट्रांजैक्शन लिखेंगे, सेकंड कॉलम में अगर यही एंट्री फाइनेंशियल अकाउंट्स मेंटेन करने हो तो क्या होगी, और थर्ड होगी नॉन इंटेग्रेटेड अकाउंटिंग में, ताकि आपको समझ आ जाए कि हम ये जो एंट्रीज कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। फर्स्ट एंट्री है परचेस ऑफ मटेरियल ऑफ स्टॉक। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि नॉन इंटेग्रेटेड अकाउंटिंग में हम सिर्फ नॉमिनल अकाउंट्स की एंट्री ही करते। तो पहली हमारी एंट्री मटेरियल से रिलेटेड है, वो क्या है, परचेस ऑफ मटेरियल फॉर स्टॉक। तो फाइनेंशियल अकाउंट्स में हम क्या एंट्री करते हैं, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, या अगर उधार ली है तो क्रेडिटर का नाम लिख देते हैं। लेकिन जब हम लेजर अकाउंट बनाएंगे तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि यहाँ परचेसेस की जगह तो क्रेडिट एंट्री किसकी हो जाएगी, स्टोर लेजर की। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट मटेरियल। अब जितने भी इनडायरेक्ट मटेरियल हैं, इनको हम क्या करते हैं, इनकी चाहे वो फैक्ट्री ओवरहेड हो, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो, तो उसकी हम एंट्री कैसे पास करते हैं, उस रिस्पेक्टिव ओवरहेड का डेबिट करके, और क्रेडिट क्या करेंगे, क्रेडिट हम करेंगे स्टोर लेजर को। तो इनडायरेक्ट मटेरियल जो है, तो इनडायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्शन में इश्यू किया गया है, तो हमारी एंट्री क्या होगी, इनडायरेक्ट मटेरियल को हम रिस्पेक्टिव ओवरहेड का नाम देंगे। जो भी मटेरियल का नाम होगा उस टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब नेक्स्ट एंट्री है मटेरियल रिटर्न टू स्टोर। मटेरियल हमने स्टोर में रिटर्न किया, फाइनेंशियल अकाउंट्स में कोई एंट्री नहीं है, तो यहाँ हमारी एंट्री हो जाएगी स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है मटेरियल ट्रांसफर्ड फ्रॉम जॉब टू जॉब। एक जॉब से जब हम दूसरी जॉब में मटेरियल ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ फाइनेंशियल अकाउंट में कोई एंट्री नहीं होगी। करेंगे डेबिट करेंगे ट्रांसफरी जॉब अकाउंट को, और क्रेडिट करेंगे ट्रांसफरर जॉब अकाउंट को। मतलब जॉब अकाउंट का नाम लिख देंगे हम टू ट्रांसफरर जॉब अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है पेमेंट टू क्रेडिटर्स। पेमेंट टू क्रेडिटर्स की क्या एंट्री होगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक। क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट है और कैश बैंक रियल अकाउंट है, तो इसलिए यहाँ पर इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट एंट्री है वेजेस से रिलेटेड या लेबर से हम कह सकते हैं। तो एंट्री क्या होगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नॉन इंटेग्रेटेड अकाउंटिंग में क्या एंट्री होगी, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ये एंट्री हम क्यों करेंगे, क्योंकि जो वेजेस है ये तो नॉमिनल अकाउंट है, तो इसका हम नाम लिख देंगे, और कैश क्योंकि रियल अकाउंट है, इसको हम नॉन इंटेग्रेटेड में नहीं एंटर करते, तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अब एलोकेट करना है हमने डायरेक्ट लेबर को और इनडायरेक्ट लेबर को, तो इनकी फाइनेंशियल अकाउंट में एलोकेशन की कोई एंट्री नहीं होगी, इसलिए हम इस यहाँ लिख रहे हैं नॉन एप्लीकेबल। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो कहाँ जाते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट्स में जाते हैं, तो ये भी डायरेक्ट लेबर है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेज कंट्रोल अकाउंट। इनडायरेक्ट लेबर कहाँ चला जाएगा, ये रिस्पेक्टिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में चला जाएगा। तो इनडायरेक्ट लेबर कहाँ चली जाएगी, रिस्पेक्टिव ओवरहेड्स में चला जाएगी। अगर फैक्ट्री ओवरहेड है तो हम फैक्ट्री ओवरहेड लिख देंगे, अगर सेलिंग ओवरहेड है तो सेलिंग, और ऑफिस ओवरहेड है तो ऑफिस ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट लिख देंगे। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, रिस्पेक्टिव ओवरहेड, रिस्पेक्टिव की जगह आपने नाम लिख देना है ओवरहेड का, तो ये क्या आ जाएगा, रिस्पेक्टिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट।
नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी ओवरहेड से रिलेटेड। जब हम होंगे ओवरहेड से इंकर्ड तो क्या एंट्री हो जाएगी, हम ओवरहेड का नाम लिख देंगे। सेलिंग ओवरहेड है तो यहाँ सेलिंग ओवरहेड लिख देंगे। फैक्ट्री ओवरहेड है तो यहाँ फैक्ट्री ओवरहेड लिखा जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है तो यहाँ ऑफिस ओवरहेड या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड लिख देंगे। और क्रेडिट क्या होगा, रिस्पेक्टिव ओवरहेड डेबिट होगा और क्रेडिट टू कैश अकाउंट या टू बैंक। रिस्पेक्टिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड, जब ओवरहेड एब्जॉर्ब किए जाते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इनकी कोई भी एंट्री पास नहीं होती, लेकिन नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग में इसकी एंट्री पास होती है। तो जब फैक्ट्री ओवरहेड किससे रिलेटेड है, ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो इसकी एंट्री हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो हम कहाँ पास करते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस लेजर। इसकी एंट्री क्या होगी, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड किससे रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड फिनिश्ड गुड्स से रिलेटेड है, तो इसकी क्या एंट्री होगी, फिनिश्ड गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। नेक्स्ट है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को हम कॉस्ट ऑफ सेल्स में अब्जॉर्व करेंगे, तो इसकी एंट्री हो जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। तो इन एंट्रीज के हिसाब से आप लेजर मेंटेन बना सकते हैं और बैलेंस निकाल सकते हैं, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप निकाल सकते हैं। अब जो मैंने एंट्रीज पास की हैं वो एंट्रीज को याद करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये मैंने आपके लिए एक सर्कल बनाया है, तो इस सर्कल के हिसाब से मैं आपको ईजीएस्ट वे बताऊंगी कि आप किस तरह जो सारी एंट्रीज याद कर सकते हैं। और हम जब मटेरियल परचेज करते हैं तो कहाँ चला जाता है, स्टोर में चला जाता है, तो हम उसको क्या अकाउंट, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। फिर उसके बाद क्या आता है, वर्क इन प्रोग्रेस। जब प्रोडक्शन जो मटेरियल हमने खरीदा वो कहाँ चला जाएगा, प्रोडक्शन में चला जाएगा। तो प्रोडक्शन में जो भी हमारी एंट्रीज होती हैं तो उसको हम क्या लिखते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट के बाद हमारे पास आ जाती है फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल के बाद प्रॉफिट। प्रॉफिट के बाद सेल्स। तो जब आपने जर्नल एंट्रीज करनी है तो सीधा रूल याद रखना है कि जो सामने ये यहाँ से अगर हम शुरू करें तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू पीछे वाली एंट्री को हमने क्रेडिट करना है। जैसे हमारी पहले क्या एंट्री थी, परचेज ऑफ मटेरियल में क्या होता है, परचेसेस अकाउंट डेबिट, हम यही लिखते थे ना फाइनेंशियल अकाउंट में, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश या क्रेडिटर। तो उसकी जगह हमने यहाँ एंट्री क्या करते थे, स्टोर लेजर में स्टोर परचेसेस की जगह लिख देते स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। क्योंकि कैश हम लिख नहीं सकते, ये रियल अकाउंट है, तो उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो जो पीछे वाली एंट्री है वो आपने क्या करनी, क्रेडिट करनी, आगे वाली एंट्री डेबिट करनी। अब नेक्स्ट में आप देखिए, जब हम वर्क इन प्रोग्रेस करते थे तो क्या करते थे, प्रोडक्शन में आया मटेरियल तो क्या किया हमने, वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट किया और क्रेडिट क्या किया था, स्टोर लेजर। तो यहाँ जो है, जो पीछे वाली एंट्री क्रेडिट, आगे वाली एंट्री डेबिट, तो ये एंट्री क्या हो जाएगी, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। जितनी भी प्रोडक्शन से डायरेक्ट मटेरियल है वो कहाँ चला जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस में चला जाएगा। और जितने भी हमारी जितने भी इनडायरेक्ट मटेरियल है वो कहाँ चला जाता था, अपने रिस्पेक्टिव ओवरहेड में चला जाता था, तो उसका नाम लिख के पीछे क्या हमने लिखना है, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। तो ये हो गया हमारा फैक्ट्री कॉस्ट। अब फैक्ट्री कॉस्ट से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस को हम डेबिट करेंगे और क्रेडिट क्या करेंगे, वर्क इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे और फैक्ट्री कॉस्ट को हम क्रेडिट करेंगे। अब एक और इसमें एक, अब एक्सपेंस से रिलेटेड मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पहले लिख देते हैं वेजेस। ये हमारे पास वेजेस हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, ऑफिस ओवरहेड है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। तो वेजेस को हम क्या लिखते थे, वेजेस कंट्रोल अकाउंट। फैक्ट्री ओवरहेड के लिए फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को ऑफिस ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट।
जब भी ये आपके पास एक्सपेंसेस आते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, जैसे वेजेस हैं, वेजेस क्या है, ये हमारी कहाँ एब्जॉर्ब होती है, ये डायरेक्ट है तो कहाँ एब्जॉर्ब होती थी, वर्क इन प्रोग्रेस। वेजेस क्या जाती थी, वेजेस डायरेक्ट है तो कहाँ जाएगी, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। एरो बता, जैसे ही ऊपर सर्कल में एरो बताए थे, इसी तरह इसमें मैंने आपको एरो, तो क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट वेजेस हैं, तो डायरेक्ट वेजेस की क्या एंट्री थी, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश की जगह हम क्या लिखेंगे, कंट्रोल अकाउंट। अब जब एब्जॉर्ब होनी तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट कहाँ चला जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस, ये इनडायरेक्ट वेजेस लेबर है। तो फैक्ट्री, तो यहाँ एरो यहाँ बना है, तो इस हम वर्क इन प्रोग्रेस को डेबिट करेंगे और वेज कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ऐसे ही फैक्ट्री ओवरहेड के लिए वर्क इन प्रोग्रेस को डेबिट और फैक्ट्री ओवरहेड को क्रेडिट। ऐसे ही ऑफिस ओवरहेड कहाँ एब्जॉर्ब होंगे, फैक्ट्री कॉस्ट में। तो फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ क्या लिख देंगे, फैक्ट्री कॉस्ट की जगह क्या होगा, डेबिट, और फिनिश्ड गुड्स लेजर अकाउंट डेबिट, फैक्ट्री ऑफिस ओवरहेड क्रेडिट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में एब्जॉर्ब होंगे तो उसके बाद क्या बन जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल। तो इसके लिए एंट्री होगी कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो एंट्री ये बन जाएगी इससे रिलेटेड, और फैक्ट्री ओवरहेड की क्या बन जाएगी, ये एंट्री बन जाएगी। तो इस तरह जो है ये इजीएस्ट वे है, आपने जो मैंने एरो बनाए हैं उस एरो के हिसाब से आपने समझ लेना है कि एंट्री जो आगे एरो है उसका मतलब है ये डेबिट होगा, दूसरी जो पीछे वाली एंट्री वो क्रेडिट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।